And this is Universal Kaksha and this is the 7th chapter of Geography Class 6 NCERT न्यू NCERT ओके। तो जैसे हम देख सकते हैं इस चैप्टर का नेम है अवर कंट्री इंडिया ओके। तो फर्स्ट पॉइंट हम इस चैप्टर में एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, अपनी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसकी लोकेशनल सेटिंग क्या है, उसकी जोग्राफिकल क्या उसके वो हैं एक्सपेंसेस ओके। तो अबाउट अवर कंट्री, ऑल अबाउट अवर कंट्री वी विल रीड इन दिस chapter. So first point is India has an area of about 3.28 million square kilometer. इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ नॉर्थ से लेके साउथ तक, दैट मीन्स कश्मीर टू कन्याकुमारी जो हमारा इंडिया है वो 3200 किलोमीटर एक्सटेंट है। एक्सटेंट है मतलब कि उसके बीच का डिस्टेंस या इतने आगे बढ़ा है ओके। उसके बीच का डिस्टेंस हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना एक्सटेंट है, 3200 किलोमीटर। ये हमें याद करना चाहिए नंबर। उसके बाद है द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है, दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश टू रन ऑफ कच्छ दैट इज़ इन गुजरात, वो कितना है 2900 किलोमीटर ओके। And that our fourth point is lofty mountains and the great Indian desert and northern plains and the uneven plateau surface and the coast and the island present diversity of landform। इस पॉइंट का मतलब यही है कि इंडिया में जो लैंडफॉर्म की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी कैसे है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है और नॉर्थन प्लेन्स भी हैं, प्लेटूज भी है, यहाँ हर तरह का है, ठीक है। मतलब अगर हम वर्ल्ड में जो भी पाया जाता है, जो भी पाया जाता है मतलब माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स मतलब डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन हो गए, प्लेटू हो गया, आइलैंड, ठीक है, ये सब कुछ इंडिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट हैज़ ए डाइवर्सिटी ओके। इंडिया में जैसे लैंडफॉर्म्स में वैरायटी है वैसे ही इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया की कल्चर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट में भी डाइवर्सिटी है, राइट। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमें यूनिटी है, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, हमारा जो ट्रेडिशन है, ठीक है, वे ऑफ ट्रेडिशन है हमारा, उसमें हमारा जो ट्रेडिशन है वो हमें एक साथ जोड़े रखता है इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, राइट। उसके बाद है 7 पॉइंट। तो हमको पता ही है कि जो हमारा इंडिया है वो चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे आता है, इसमें पॉपुलेशन में, और ये आगे जाके फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद ये है कुछ इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं ओके। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, दिस इज़ कश्मीर टू कन्याकुमारी के बीच का जो मेन लैंड एक्सटेंड है वो कितना है, 3214 किलोमीटर ओके। एंड अवर सेकंड पॉइंट इज़ ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश टू रन ऑफ कच्छ के बीच का एरिया दैट इज एक्सटेंड मेन लैंड एक्सटेंड कितना है, दैट इज 2933 किलोमीटर ओके। दिस इज सेकंड पॉइंट, याद रखना चाहिए ओके। Then our next topic is about geographical expanse. Geographical expanse क्या है, India is a country of vast geographical expanse. Okay. The second point is in the north it is bounded by lofty Himalaya. That means कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इंडिया है उसका geographical expanse बहुत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थन साइड से हिमालय से घिरा हुआ है, ठीक है, और वेस्ट से अरेबियन सी से और ईस्ट से बे ऑफ बंगाल ओके। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है, ठीक है, वो ईस्ट साइड से बे ऑफ बंगाल से है सराउंडेड, और वेस्ट साइड से अरेबियन सी से, और नॉर्थन साइड से लॉफ्टी हिमालय से ओके। और अगर जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ की साइड से किससे है, इंडियन ओशन से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये हमारा इंडियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला, अगर हम पेनिनसुला की डेफिनेशन देखें कि डेफिनेशन क्या है, तो पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन अ थ्री साइड। पेनिनसुला वो एरिया होता है, मतलब वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, और वो थ्री साइड से पानी से घिरा होता है। तो इंडियन पेनिनसुला जो है वो किससे घिरा हुआ है, इंडियन पेनिनसुला हम कह सकते हैं किससे घिरा हुआ है, एक साइड बे ऑफ बंगाल, एक अरेबियन सी, और आगे की साइड किससे है, इधर की साइड तो रिवर्स जाती है ना, क्योंकि इधर भी तो रिवर वैलेज एंड रिजिज हैं, बिकॉज आगे प्लेटूज हैं तो उसमें भी वाटरफॉल्स होता है, तो उधर भी वाटर ही है ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशनल सेटिंग। लोकेशनल सेटिंग क्या होती है, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। ये तो हमें पता है कि इंडिया जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर में लाइज करता है। जब वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में लाइक करता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी उससे पास होती है, जो नॉर्थ और साउथ के बीच में से पास होती है। नॉर्थ और साउथ मतलब ऐसे हम कह सकते हैं ये हमारा कंट्री है, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट क्या हो गया, नॉर्थन साइड, नीचे का हो गया साउथर्न। तो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, कहाँ से पास होती है, ये हम देख सकते हैं, ये रही
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम उसके बीच से पास होती है, मतलब नॉर्थन साइड और साउथर्न साइड के बीच से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कुछ पता ना हो, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, उसमें जाके पढ़ सकते हो, राइट। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो कहाँ से पास होती है, इंडिया के नॉर्थ और साउथ के मिडल से पास होके चलती है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि कौन कौन से कंट्रीज से पास होके चलती है और कौन से स्टेट। अब इंडिया एक स्टेट है तो उसके अंदर सॉरी, इंडिया एक कंट्री है तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होके चलती है, किन किन स्टेट से पास होके चलती है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर दिस। So our next point is the mainland of India extend between 8 degree north to 37 degree 6 latitude, ठीक है, and the from east to west India extends between 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसको देखेंगे अपने मैप को, ओके, ये मैप है, राइट, तो हम यहाँ पे इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे। अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में जानना है तो फर्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ना, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सेकेंड चैप्टर में। ओके, सो इसमें है कि लैटिट्यूडनल डिवीज़न बताना है हमें। लैटिट्यूडनल डिवीज़न क्या होता है, ऐसे अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। अगर ये हमारा क्या होता, अगर मान लो ये हमारा स्फेयर है, राइट, और यहाँ से ये हमारा ग्लोब है, ओके, यहाँ से इक्वेटर पास होके चलती है, तो ये नॉर्थन इक्वेटर जो होती है ग्लोब को नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, राइट। और जो नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। तो उसका लैटिट्यूड जो होगा, ठीक है, चाहे वो हम कश्मीर की बात करें या हम कन्याकुमारी की बात करें, तो जो हमारा लैटिट्यूड होगा वो नॉर्थन, हम उसको यूज़ करेंगे, वो नॉर्थ को डिस्क्राइब करेंगे, राइट। ओके, सो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या है। ये रहा 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये क्या है, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया का। ओके, और जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जानेंगे कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थन और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाइज करता है। दैट मीन्स कि हम ऐसे अगर ड्रॉ करें कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, ठीक है, दिस इज़ अवर ग्लोब। ओके, मतलब ऐसा तो नहीं होता, एकदम सही होता है, बट मान लो कि इमेजिन कर लो कि ये हमारा ग्लोब है, ओके, ये हमारी इक्वेटर यहाँ से पास होती है, राइट। और इक्वेटर जब पास होती है तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, ये पॉइंट तो पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि हमें पता है ये हमारा प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो होता है वो ईस्ट और वेस्ट में वो करता है डिवाइड, ठीक है। सो हम इस पार्ट को क्या कहेंगे, ईस्ट, और इस पार्ट को क्या कहेंगे, वेस्ट। ओके, स्लाइड कहाँ गई। सो नॉर्थ ईस्टर्न मतलब कि हमारा जो कंट्री है वो यहाँ लाई करता है, राइट, और वो यहाँ लाई करेगा, दैट मीन्स कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, ईस्टर्न। ओके, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो क्या है, 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड डिफरेंस। ये क्या है, द सन राइज अबाउट 2 आवर्स अ लेयर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट इन द गुजरात। ऐसा क्यों होता है कि ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही सुबह हो जाती है और गुजरात में नहीं होती, इसका कंसेप्ट हम इसमें सीखेंगे। ओके, ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री, हम ऐसे कह सकते हैं। Okay, there could be a wide difference in the local time place located at two extreme points. Okay, तो हम यहाँ समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे जाते हैं इंडिया के मैप पे, यस दिस, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसके बीच का जो गैप है 29 डिग्री है, 29 डिग्री है, लेकिन हम उसे 30 डिग्री मान के चलते हैं। ओके, और 1 डिग्री जो हमारा सन होता है, ठीक है, वो 4 मिनट में 1 डिग्री क्रॉस करता है। ओके, 4 मिनट में 1 डिग्री क्रॉस करता है, तो क्या होगा, तो 30 डिग्री है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज एवरेज, हम 30 डिग्री
लॉन्गिट्यूड मान के चलते हैं कि ईस्ट मतलब कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल हमारा क्या है एक्सटेंट है, मतलब डिफरेंस है, वो कितना 29 है, बट हम एवरेज 30 लेके चलते हैं, ठीक है, 30 लेके चलते हैं। तो अब हमें ये पता है कि जो लोकल टाइम हमारा चेंज होता है वो कैसे होता है। हमें ये पता है 1 डिग्री जो हमारी सन की रेज होती है, जो सन मोशन करता है, ठीक है, वो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चलने में 4 मिनट लगाता है, राइट। तो ये 30 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 1 डिग्री, ओके। तो उससे आ जाएगा 120 मिनट्स, मतलब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में, मतलब ईस्ट टू वेस्ट आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स मतलब होता है 2 आवर्स, और उससे 2 घंटे लग जाएंगे ईस्ट टू वेस्ट, मतलब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आने में, ठीक है। और इतने आर लग जाएंगे, तो इसीलिए, ठीक है, मतलब कि ये कंसेप्ट है कि ऐसा है, ऐसा क्यों है, तो इसलिए ऐसा है, ओके। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का जो टाइम आ रहा है वो 2 आर ही क्यों है, क्योंकि उसके बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है, दैट्स वाई 2 आर का गैप है। तो जो यहाँ पे सेकंड टॉपिक है वो है अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड टाइम है, ठीक है, वो क्या है, वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वो ऐसा क्यों है, मतलब हम कह सकते हैं 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड ही हमने क्यों लिया, ठीक है, हमने कोई और लॉन्गिट्यूड क्यों नहीं चूज़ किया। तो उसका रीज़न ये है कि जो 80 टू 30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है वो हमारी कंट्री को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट, ओके। मतलब यहाँ अगर सुबह 2 घंटे पहले हुई है और तो इसमें 2 घंटे बाद होएगी, क्योंकि इसके बीच का गैप कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 2 आवर लग जाते हैं जो सन की रेज होती है उसको यहाँ आने में, ठीक है, सन को मूव करने में, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में 2 आवर लग जाते हैं। अब ये क्यों होता है ये तो हमने जान लिया, ठीक है। अब हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कहाँ है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाई करता है वो ये है। कि हमने यहाँ क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि एग्जैक्टली हमारी इंडिया की जो लोकेशन है, जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट है और जो वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है, जो पार्ट है हमारे ईस्ट और वेस्ट के, उसको एग्जैक्टली इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। इससे क्या है, यहाँ पे हमने इसलिए लिया ताकि इसके बीच का गैप, मतलब जो 2 आवर लगते हैं वो 2 आवर ना लगे, ठीक है, बिकॉज ये इसे इक्वली डिवाइड करता है, ओके। सो 82 डिग्री 30 ईस्ट मेरिडियन को हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो मेरिडियन होता है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ओके। सो 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि हम इसको सिर्फ एक टाइम मान के चलते हैं, इंडिया के सिर्फ एक टाइम जोन है, उसी को पूरा इंडिया फॉलो करता है, ओके। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो हमारा इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी, वो किन किन स्टेट से पास होके जाता है। इट पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, राइट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, ओके। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर, हम ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और यहाँ पे बांग्लादेश, ओके। और यहाँ पे श्रीलंका और यहाँ पे मालदीव। तो हमारे ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। उसके बाद एक मेन पॉइंट ये है कि जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, पाक स्ट्रेट, ओके। सो ये है हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप, ओके। सो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं अबाउट इंडियन पॉलिटिकल मैप, ओके। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, okay, and for administrative purpose it is divided into 28 state and 8 union territories. Delhi is the national capital and the state have been formed mainly on the basis of language. हम कह सकते हैं इंडिया में जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है वो लैंग्वेज के बेस्ड पे हुआ है, ठीक है। और राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, जो मैंने ऐड ऑन किए हैं। वो राजस्थान जो है एरिया के बेस्ड पे जब हम देखें तो वो लार्जेस्ट स्टेट है, और गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है। अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है, ठीक है, वो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। और जो लक्षद्वीप है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। इंडियाज़ लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, जो गुजरात में एग्जिस्ट करता है। सो ये है इंडिया का फिजिकल मैप। अगर हम बोलेंगे फिजिकल मैप क्या होता है, ठीक है, मैप के बारे में अगर जानना होगा तो ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है, मैंने बना रखा है, तो उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं, राइट। यह है फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। फिजिकल मतलब कि माउंटेन्स,
जो भी नेचुरल फीचर्स होते हैं, ओके, इंडिया के जो भी, इंडिया के नहीं, जो भी नेचुरल फीचर्स होते हैं उनको शो किया होता है। जैसे माउंटेन्स के बारे में शो करके कि कहाँ कौन सी रेंजेस है, कौन से हिल्स हैं, यहाँ पे हमको हिमालय की रेंजेस दिख जाएंगी, कहाँ कौन सी रेंजेस है, ओके। तो ये फिजिकल फीचर्स मतलब फिजिकल डिवीज़न है कि कहाँ क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इंडिया का फिजिकल डिवीज़न करेंगे तो इंडिया इज़ मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज अ माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्टर्स एंड आइलैंड्स, ओके। तो इंडिया में अगर हम फिजिकल फीचर्स पे उसे डिवाइड करें तो क्या माउंटेन्स भी हैं, प्लेटू भी हैं, प्लेन भी हैं, कोस्ट भी है और आइलैंड्स भी हैं, ओके। और हिमालय जो है वो दो शब्दों से बना है, द हिम प्लस आलिया, दैट मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो, ओके। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हिमालय जो है, ठीक है, हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। अभी तो हम 6 क्लास में हैं, मतलब 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उसके बेस्ड पे जो हिमालय की जो रेंजेस हैं वो 3 पैरेलल रेंजेस में हम पढ़ रहे हैं, जैसे ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक, ठीक है, ऐसे बढ़ रहे हैं। जब आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालय भी होता है, ओके। अभी 6 क्लास के लिए इतना इनफ है कि यहाँ पे हम पढ़े कि ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं और मिडल हिमालय, ओके, और शिवालिक। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय, द नॉर्दर्न मोस्ट, मतलब कि एकदम नॉर्थ में हिमालय, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, हिमालय को ही, मतलब ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहते हैं और ये नॉर्थ में होता है, एकदम नॉर्थ में होता है, ठीक है। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। उसके बाद है द मिडल हिमालय, मिडल हिमालय क्या, द मिडल हिमालय और द हिमाचल, ठीक है, मतलब जो मिडल हिमालय है वो हिमाचल में लाई करता है, ठीक है, इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। जो हिमाद्री मतलब था ग्रेट ऑफ हिमालय, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये एक लेयर सी है, ठीक है, ये एक रेंजेस सी है, ये है हमारा ग्रेट हिमालय, ओके, ये हमारा ग्रेट हिमालय, इसके नीचे से है मिडल हिमालय, देन इसके नीचे से शिवालिक, ओके। बस इतना सा था। उसके बाद है नॉर्थन इंडियन प्लेन्स। अब हम जो हमारी हिमालय माउंटेन्स है उससे नीचे आएंगे तो आएंगे नॉर्थन प्लेन्स, ऐसे है ना कि ये हो गई हमारे माउंटेन्स। उसके बाद हम नीचे आएंगे, जो रिवर्स होती है अपने साथ क्या लाती है, अपने साथ जो डिपॉजिट लाती है, तो उससे क्या फॉर्म होता है, उससे प्लेन्स फॉर्म होते हैं। तो वहाँ पे हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। सो इसमें है द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ शिवालिक, मतलब शिवालिक के साउथ में वो लाइज करते हैं। अगर मान लो कि जो शिवालिक रेंज है, हमें पता है ये ग्रेट हिमालय है, ये मिडल हिमालय और ये शिवालिक है, तो इसके साउथ में मतलब इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ओके। फिर ये प्लेन्स के बारे में कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की क्या खासियत है या वो कैसे बनते हैं, ठीक है। जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लेवल और फ्लैट होते हैं, उबड़ खाबड़ नहीं होते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, दीज आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट, एलुवियल जो होती है एक सॉइल होती है, राइट, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए अगर वो फर्टाइल है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, और जब वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होएगी, ओके, ओके। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि लिखा है दीज आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स एंड द इंडस, द गंगा। मतलब कि हम ये जानते हैं कि हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे हिमालय हैं, ठीक है, ये हमें पता है इसमें बहुत सारे रेंजेस हैं और इसमें बहुत सारी मतलब हिमालय को हम 3 पार्ट में वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट। तो हम सोच सकते हैं ये हमारी शिवालिक वाली रेंज है, उसके नीचे क्या है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होते हैं। जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं और लेवल होते हैं, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ऊबड़ खाबड़ हो। अब क्या है कि हमें पता है यहाँ माउंटेन्स है, माउंटेन्स में ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स में आइस शीट होती है, तो वहाँ से जो रिवर्स बहती है वो अपने साथ क्या लाती है, वहाँ से अपने साथ लाती है डिपॉजिट, और जो वो डिपॉजिट लाती है और रिवर्स खुद भी बहती है, तो उनके साथ जो जहाँ को रिवर्स बहती है उसके साइड में क्या वो हो जाता है इकट्ठा, जो भी अपने साथ वो इरोडेट करके मटेरियल लाती है वो साइड में जमा कर देती है, तो उसको डिपॉजिट ही कहते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट से क्या बनता है, हमारे प्लेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, और जो ये प्लेन्स फॉर्म होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, राइट। तो ये यही है जो रिवर्स अपने साथ इरोडेड मटेरियल बहा के लाती है, उसी से ये जो प्लेन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ओके। और वो जो सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। एंड द फर्टाइल सॉइल इज़ गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ
ठीक है, मतलब कि कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए जहाँ पे कल्टीवेशन होगा वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगे और वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है? दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय द रिवर्स एंड द डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन्स। ओके, सो उसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी क्या होती है? द रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट इट्स वाटर टू अ मेन रिवर। मतलब हम कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी क्या होती है। देखो, मान लो यहाँ से एक बह रही थी नदी, ठीक है, ग्लेशियर्स थे यहाँ पे बहुत सारे, तो यहाँ से एक मेन, मतलब इसका जो कोर्स है वो ज़्यादा बड़ा था, तो हम इसे कहेंगे रिवर्स। ठीक है, बहुत दूर तक जा रही है। अब यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ निकल रही है और वो इसको जोड़ लेंगी। हिंदी में उसे कहते हैं सहायक रिवर। ठीक है, तो इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। वो मतलब उसको एक तरफ से मदद करती है, या हम कह सकते हैं वो जो रिवर है, मेन रिवर है, उसमें जुड़ जाती है आगे जाके। ओके, उसके बाद ये पॉइंट है द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। जो सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा, ठीक है, एक गंगा और दूसरी ब्रह्मपुत्र, जो ये दो रिवर हैं उनसे बना है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और इसका शेप क्या है? इसका शेप है ट्रायंगुलर शेप का होता है ये। ओके, जैसे हमने अभी माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, फिर प्लेन्स के बारे में पढ़ा, अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार इसे देख लेते हैं कि यहाँ पे हो गए हमारे माउंटेन्स, उसके नीचे जहाँ रिवर्स अपनी डिपॉजिट इकट्ठा करती है, ठीक है, वो हो गए प्लेन्स। यहाँ हो गए प्लेन्स, यहाँ हमारा थार डेजर्ट, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा डेजर्ट वाला एरिया हो गया। यहाँ पे हमें प्लेटोज मिल जाएंगे, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो। ओके, यहाँ पे हमें कोस्टल लाइन्स मिल जाएंगी। ओके, यही है इसमें कि फिजिकल डिविजन्स, फिजिकल फीचर्स भी कह सकते हैं। सो ये कुछ ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में है। ठीक है, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो वेस्ट पार्ट में रहता है, मतलब कि वेस्ट पार्ट में एग्जिस्ट करता है, ये वेस्ट पार्ट में है। ठीक है, नॉर्थ पार्ट में क्या है? हिमालय है। और नॉर्थ के नीचे साउथ में जाएंगे तो क्या है? हमारा हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स है। ओके, सो यही है, इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच लैंड, इट इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, वहाँ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है और काफ़ी ड्राई है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम है। फिर हमारा जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे वो है द द पेनिनसुलर प्लेटो। ओके, पेनिनसुलर प्लेटो क्या होता है? जैसे हम पहले भी पढ़ा था, पेनिनसुलर प्लेटो मतलब वो पीस ऑफ लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। ओके, इट लाइज इन द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स के साउथ में, अगर यहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन्स है तो उसके साउथ में क्या है? द पेनिनसुलर है। ठीक है, हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप। जब इसका ट्रायंगुलर शेप होगा तभी तो 3 साइड से पानी से घिरा होगा। ठीक है, एंड जो पेनिनसुलर होता है वो हाईली अनइवन होता है। अनइवन मतलब जैसे प्लेन्स फ्लैट होते हैं, ओके, बट ये काफ़ी अनइवन होता है। हम कैसे? ऊबड़ खाबड़ हो सकता है। ठीक है, मतलब एकदम सेम एंड फ्लैट नहीं होता, उसके अपोजिट होता है। ठीक है, दिस रीज़न विद, ये जो रीज़न होता है, ठीक है, न्यूमरस हिल रेंजेस और वैले, इसमें काफ़ी वेब तुम्हें वो मिल जाएंगी, वैलेज, वाटरफॉल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि हम देख सकते हैं अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। अगर हम बात करें ये कैसे फॉर्म होती है, मतलब जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है वो कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं। और जो विंध्याचल और जो सतपुड़ा रेंजेस है वो इम्पोर्टेंट रेंजेस है, किसकी है? पेनिनसुलर प्लेटो की। ओके, सो हमारा फिजिकल डिवीजन में है कि द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंजेस। दीज आर अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लो होती हैं। ठीक है, ये हमारा अगर हमारा साउथर्न साउथ इंडिया है, ठीक है, तो इधर से क्या है? तापी और जो हमारी नर्मदा है, ठीक है, कहाँ से बहती है? 2 रेंजेस से बहती है, एक है विंध्याचल रेंजेस, एक सतपुड़ा रेंजेस। तो ये कहाँ फ्लो होती है? अरेबियन सी में फ्लो होती है। ओके, कहाँ फ्लो होती है? अरेबियन सी में फ्लो होती है। उसके बाद है जो सेकंड पॉइंट है वो है दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू अरेबियन सी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द वेस्टर्न घाट्स और द सह्याद्री बॉर्डर ऑफ द प्लेटो इन द वेस्ट और द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। इसका मतलब ये है कि जो हमारे वेस्टर्न घाट होते हैं उसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद ईस्टर्न घाट जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं ईस्टर्न बाउंड्री। मतलब कि जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न बाउंड्री देते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट वेस्टर्न बाउंड्री देते हैं और जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न बाउंड्री देते हैं। ओके,
जो हमारा वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न घाट है, दोनों के दोनों कोस्टल प्लेन्स में आते हैं, ठीक है। और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी नैरो होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के। सो नेक्स्ट पॉइंट है, देर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स होती है, ठीक है, वो वेस्ट को फ्लो होती है, बट बहुत ही कम ऐसी, सॉरी, बहुत सारी जो रिवर्स होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द रिवर्स होती हैं, वो कहाँ को फ्लो होती है, वो बे ऑफ बंगाल को फ्लो होती है, ठीक है। और बहुत ही कम ऐसी रिवर है जैसे तापी हो गया, ठीक है, ये सारी कहाँ को फ्लो होती है, ये हमारी होती है अरेबियन सी में, ओके। सो हमारा आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया। हमें पता है कि जो टू ग्रुप्स हैं हमारे आइलैंड के, वो भी हमारे इंडिया के ही पार्ट हैं, ठीक है। एक है लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार, इनका भी अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है, और जो हमारा अंडमान निकोबार है वो कहाँ, बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। और जो सुनामी है, ठीक है, सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक इन द सी फ्लोर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुनामी कैसे जनरेट होती है, ठीक है। जब भी क्या होता है कि जब भी समुंदर में अर्थक्वेक आता है तो उससे सुनामी जनरेट होती है, उससे जो उसकी वेव्स होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से सुनामी जो होती है, ठीक है, वो जनरेट हो जाती है। और ये भी है कि जो हमारे मालदीव्स वगैरह है, ठीक है, वो कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड क्या होता है, कोरल्स आर ए स्केलेटन ऑफ टिनी मैरीन एनिमल्स लाइक पॉलिप्स। पॉलिप्स एक मैरीन एनिमल्स है, ठीक है, मतलब जो सॉल्टी वाटर में रहता है, जो समुद्र में रहता है, ठीक है, एक पॉलिप्स है, ठीक है। जब उसके जो स्केलेटन होते हैं उसको हम कोरल्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जब ये पॉलिप्स क्या होते हैं, मर जाते हैं, डाई, ठीक है, जो देयर स्केलेटन आर लेफ्ट, तो उनके जो स्केलेटन होते हैं वो बाकी रह जाते हैं, ठीक है। और वो जो पॉलिप्स हो जाते हैं वो ग्रो ऑन ए टॉप इन अ हार्ड स्केलेटन विच ग्रो हायर एंड हायर। उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं हायर हायर एंड हायर, जैसे हम देख सकते हैं ऐसे ऐसे बनते हैं कोरल आइलैंड्स, ओके। तो चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।